हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशंस। यदि आप एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो तो देखो एक्सरसाइज 7.3 में क्या दिया गया है। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन द एक्सरसाइज 1 to 22। क्वेश्चन नंबर 1 to 22 तक जो फंक्शन दिए गए ना, उन फंक्शन को सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब कि उनके इंटीग्रल फाइंड करने हैं। क्लियर है? चलो देखो, जिसमें फर्स्ट फंक्शन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है आपको साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। ठीक है, तो देखो आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है जो साइन स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाए? है ऐसा? नहीं है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है, इस साइन स्क्वायर को, है ना, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ये जो गिवन फंक्शन है इसको एक दूसरे फंक्शन में ना, एक नए फंक्शन में चेंज करेंगे, जिसको आप इजीली क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नोट करवाए हैं। यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे और इस फंक्शन को जो दिया गया है आपका साइन स्क्वायर 2x + 5 को एक ऐसे न्यू फंक्शन में चेंज करेंगे जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा, आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हो, cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो हम इस साइन स्क्वायर को लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x। ठीक है, हमारा यहाँ पे केवल साइन स्क्वायर है, तो हम 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो बस ध्यान दोगे कि ये हमारा जो यहाँ पे हमारा एंगल साइन के साथ है वो क्या है, आपका x है, और यहाँ पे जो एंगल है साइन स्क्वायर के साथ वो क्या है, 2x + 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, देखो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x है ना एंगल, यहाँ पे ये x हो गया, यहाँ पे एंगल क्या है हमारा 2x + 5। ठीक है, बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या करो, ये 1/2 को बाहर रख लो आप। ठीक है, क्या मिल गया आपको, 1 - cos, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4x + 10 dx। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ, चलो ठीक है। फिर अब क्या करते हैं हम लोग, ये dx के साथ एक साथ है ना, अब इसको क्या करो, अलग अलग कर दो आप। देखो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 dx। क्लियर है? ये यहाँ तक समझ में आ गया? ये dx को मैंने, dx जो मेरा था इस पूरे फंक्शन के साथ एक साथ था, मैंने क्या किया, इसको अलग अलग लिख लिया, और ये 1/2 फिर क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? चलो इसको आप इंटीग्रेट करो, क्या पा जाओगे, इंटू x हो जाएगा, ये 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x हो गया आपका, माइनस 1/2। देखो cos 4x + 10 को इंटीग्रेट करना है आपको, तो आप एक फार्मूला पढ़े होगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos ax + b dx ना, इस ये वाला फार्मूला पढ़े है ना। क्या होता है, ये साइन ax + b / a + c है ना। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के फार्मूले से आप cos 4x + 10 को इंटीग्रेट करो, क्या पा जाओगे आप, साइन 4x + 10 / 4
प्लस सी। ठीक है, देखो 4x था ना, तो 4 हमारा क्या हो गया डिवाइड में, जैसे यहाँ पे ax था तो a हमारा क्या हो गया डिवाइड में, है ना। चलो अब देखो, अब इसको अरेंज कर लो आप, 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 4 जा 8 है ना, तो माइनस 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। क्लियर ये बात। ठीक है, तो आपने जब इंटीग्रेट किया फंक्शन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को, तो आपको क्या मिल गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये? नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या दिया गया फंक्शन साइन 3x इंटू कॉस 4x। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है नहीं जो साइन 3x और कॉस 4x को इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, जिससे आप साइन 3x और कॉस 4x का इंटीग्रल आप फाइंड कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस फंक्शन को किसी एक ऐसे फंक्शन में चेंज करेंगे जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, तो देखो आपको दिख क्या रहा है साइन 3x कॉस 4x। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें आपको साइन 3x इंटू कॉस 4x ऐसा कुछ दिखे आपको, मतलब कि साइन x इंटू कॉस वाई, ना मतलब साइन इंटू कॉस आपको दिखे, ऐसी आइडेंटिटी आप सर्च करो जरा। देखो एक आइडेंटिटी आपको हम नोट करवाए हैं 2 साइन x इंटू कॉस वाई ना इक्वल टू क्या होता था साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई ना। ये आइडेंटिटी आप नोट किए। तो इस आइडेंटिटी देखो यहाँ पे हमारा साइन इंटू कॉस दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, बस यहाँ पे 2 हमारा नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं इस फंक्शन में, तो क्या मिल जाएगा आपको 2। ठीक है, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। ठीक है, मैंने क्या किया 2 से इस वाले फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर ये बात। चलो तो अब देखो, अब ये मेरा बिल्कुल इस तरह से दिखने लगा है ना, 2 साइन x इंटू कॉस वाई, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x। ठीक है, बस ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो हमारा x है ना, x के प्लेस पे इसमें क्या है 3x है, और यहाँ पे y के प्लेस पे क्या है यहाँ पे मेरा 4x है ना। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी का यूज करो आप। देखो क्या लिख पाओगे आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस वाई, साइन x के प्लेस पे आपका क्या है 3x और y के प्लेस पे आपका क्या है 4x। क्लियर है ये बात? अच्छा, प्लस हो गया आपका ये साइन x माइनस वाई, लो साइन x माइनस वाई दैट मीन्स 3x माइनस 4x dx। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको? हाँ, क्लियर है? अच्छा, अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा आपका ये 7x प्लस साइन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस x dx। क्लियर है ये? देखो आप एक फार्मूला पढ़े होगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता था आपका माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो इस फार्मूले को के हेल्प से इसको आप चेंज करो। देखो ये क्या है साइन माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा था तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब क्या करते हैं, ये आपको dx के साथ क्या है एक साथ है, अलग अलग लिख लीजिए इसको।
और जब अलग अलग लिखोगे तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके और इसके साथ, तो क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। क्लियर ये बात। अच्छा, अब इनको इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा आपको, देखो साइन 7x, देखो आप एक फार्मूला पढ़े होगे साइन ax dx ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx क्या होता था आपका, माइनस कॉस ax बाई ए प्लस सी, है ना। क्लियर है। चलो, तो इस फार्मूले के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करो आप, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस कॉस 7x बाई 7 और ये हो जाएगा माइनस 1/2 साइन x dx क्या होता है आपका, माइनस कॉस x और ये आपका इंटीग्रेशन साइन प्लस सी। क्लियर है, ये यहाँ तक समझ में आया। चलो इसको अरेंज कर लो आप, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 1/2, अरे सॉरी माइनस, और ये 7 2 जा 14, तो माइनस 1/14 इंटू कॉस 7x और ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। क्लियर ये बात। तो आपने जब इंटीग्रेट किया फंक्शन साइन 3x इंटू कॉस 4x को, तो आपको क्या मिल गया, माइनस 1/14 इंटू कॉस 7x प्लस 1/2 इंटू कॉस x प्लस सी। क्लियर है, ये समझ में आया है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x ना। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। क्लियर है। तो देखो पहले वाले में 2 टर्म थे, ठीक है, और इसमें 3 टर्म हो गए ना। जस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हम लोग, उसमें 2 टर्म थे इनटू में, है ना। यहाँ पे 3 टर्म इनटू में है, मतलब cos 2x cos 4x cos 6x, है ना। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम लोग 2 को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और पहले वाले की तरह बिल्कुल इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे हम लोग, आप पहले इसको लो cos 2x और cos 4x को, ठीक है। तो आप जरा इमेजिन करो, सोचो जरा, ऐसी कौन सी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसमें आपको cos इंटू कॉस मिले, ठीक है, मतलब कुछ भी हो वो cos x इंटू कॉस y हो, ठीक है, मतलब cos इंटू कॉस रहे, ठीक है। चलो देखो, तो कौन सी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एक टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप जानते होगे 2 cos x इंटू कॉस y इक्वल टू क्या होता था आपका, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, है ना। ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप पढ़े हो, इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, और सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को, इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे, इन दोनों टर्म को। क्लियर है, इस दोनों टर्म में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी कि सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो देखो क्या मिल जाएगा, 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। क्लियर है ये बात। चलो तो अब हम लोग 2 cos x इंटू cos y, यहाँ तक इस वाले टर्म को, इतने पे ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ पे हमारा x है ना, वहाँ पे क्या है हमारा 2x है एंगल, और y की वैल्यू क्या है, देखो 4x है। क्लियर है, 4x है ना। तो ध्यान रखो, चलो अप्लाई करते हैं। देखो क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस y, दैट मीन्स cos x प्लस y 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा आपका 6x, है ना। क्लियर है। चलो और फिर इसके बाद प्लस cos x माइनस y, देखो cos x माइनस y 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा आपका माइनस 2x, है ना। क्लियर है ये बात। और ये आपका हो जाएगा
cos 6x dx। क्या यहाँ तक समझ में आया? है क्लियर है ये? अच्छा, अब देखो एक फार्मूला आप पढ़े होगे, cos माइनस थीटा क्या होता था आपका? cos थीटा, है ना? ठीक है, तो इसके हेल्प से हम cos माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं? सिंपली cos 2x। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, देखो अब हम क्या करेंगे, 1/2 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये cos x dx जो दिख रहा है आपको, इसको इन दोनों टर्म के साथ अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो cos 6x इंटू cos 6x क्या हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर 6x dx, है ना, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और ये आपका cos 6x dx। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है ये? अच्छा, अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो cos स्क्वायर 6x, मतलब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है नहीं जो cos स्क्वायर 6x को क्या करे, इंटीग्रेट कर पाए ना। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? देखो जरा, आप एक टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते होगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर है? ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होगी। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर है, हमको cos स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, है ना, ये 1 आपका माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, बाकी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। ठीक है, तो देखो और ये 2 आपका मल्टीप्लाई में ना, इसको क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो cos स्क्वायर आपको मिल गया और इसी cos स्क्वायर की हमको क्या है, नीड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो एंगल का ध्यान रखोगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x हो गया है। वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर 6, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे आपका cos स्क्वायर 6x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 12x हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस cos 12x/2 dx। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है ये? अच्छा, अब देखो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो cos 2x इंटू cos 6x, यही फार्मूला जो ऊपर अभी जस्ट आप पढ़ के आए हैं ना, यही यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आपको आएगी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, मतलब इंटू में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और 2 से क्या कर देंगे, फिर डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 और ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x cos 6x। ठीक है ना, मिल गया आपको? चलो क्लियर है? अब ये यहाँ पे अब ये फॉर्मूला आपको आसानी से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या मिल जाएगा आपको, cos x प्लस वाई, एक्स के प्लेस पे हमारा क्या है 2x है और y के प्लेस पे 6x, है ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, दैट मीन्स 8x। क्लियर है? अच्छा, प्लस cos x माइनस वाई, दैट मीन्स 2x माइनस 6x। क्या मिलेगा आपको, -4x, है ना। ठीक है, तो देखो -4x cos -4x मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो अब आपका ये cos, अभी जस्ट फार्मूला, इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको cos 4x लिख सकते हैं। इस वाले फार्मूले के हेल्प से लिख लेते हैं। फिर इसको क्या हो जाएगा, ये आपका cos 4x dx। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे हम लोग ये dx आपका क्या है, इसके पूरे एक साथ है ना। देखो ये 1/2 है, इसको आप लिख सकते हो क्या 1/4 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये आपका भाई की सेल की जरूरत है नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब देखो क्या करते हैं, ये 1/4 देखो यहाँ पर भी है और ये 1/4 यहाँ पर भी, इस वाले टर्म में भी 1/4 है और इस वाले टर्म में भी 1/4 को हम लोग कॉमन रख लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। 1/4 चूंकि दोनों टर्म में था, इस वाले में भी था, इस वाले में थी, तो हमने उसको कॉमन रख लिया। तो देखो अब क्या मिलेगा आपको, और ये dx के साथ क्या है, अलग अलग है, एक साथ लिख लो इसको आप। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12 x dx। क्लियर है ये बात? हाँ, अच्छा ठीक है। प्लस इसको लिखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अब आप इनको इंटीग्रेट करो, देखो क्या मिलेगा आपको, 1/4 1 dx क्या हो जाएगा आपका x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx क्या हो जाएगा आपका sin 12x/12 ना, ठीक है। आप इसको इंटू में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। तो 1/12 sin x sin 12x, ठीक है। प्लस इनको इंटीग्रेट करो आप, क्या मिल जाएगा आपको 1/8 sin 8x ना, 1/8 इंटू साइन 8x, क्लियर है। चलो प्लस इसको इंटीग्रेट करो आप, क्या मिल जाएगा आपको 1/4, ये आपका 4 है, ठीक है, 1/4 sin 4x ब्रैकेट अपना बंद कर दो आप, प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ ठीक है। तो जब आपने इंटीग्रेट किया फंक्शन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, तो आपको क्या मिला 1/4, ये आपका 1/4 है, ठीक है। 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/12 इंटू साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस सी। क्लियर है? ये समझ में आया है? नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x 2x प्लस 1 dx। क्लियर है? चलो देखो, तो आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है नहीं जो साइन क्यूब 2x प्लस 1 को क्या करे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसको, इस गिवन फंक्शन को एक ऐसे फंक्शन में चेंज करेंगे जिसको इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो देखो आप जरा दिमाग दौड़ाओ कि कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जहाँ पे आपको साइन क्यूब मिलेगा। क्लियर है? चलो देखो, हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताए हैं, साइन 3x क्या होता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी। चलो बट हमको चाहिए साइन क्यूब, तो वो हमारे पास यहाँ पे साइन क्यूब दिख रहा है, क्या करेंगे, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। क्लियर है बात? हमको सिर्फ साइन क्यूब चाहिए, तो ये 4 हमारा यहाँ पे है, 4 को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमारा एंगल यहाँ पे x है और इसका एंगल क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। एंगल को समझ लेंगे हम लोग। चलो अब इस आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको एक नए फंक्शन में रेड्यूस करो, देखो क्या मिल जाएगा आपको 3 साइन x है ना, यहाँ पे देखो 3 साइन x है और आपका क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन 3 2x प्लस 1, ठीक है, बाई 4। क्लियर है? और ये आपका हो गया dx। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक, है ना?
इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हमने इस फंक्शन को इस तरह लिख लिया। ठीक है, चलो अब आप क्या कर सकते हो, ये 1/4 को बाहर रख लो आप। ठीक है, अब और क्या करो, चलो देखो अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये 3 sin 2x + 1 माइनस, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin 3 2 जा 6x + 3। क्लियर है, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मिल गया आपको क्या। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है ये। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, ये dx के साथ क्या एक साथ है, अलग अलग कर लेते हैं इनको। ठीक है, चलो करो अलग अलग, देखो क्या मिल जाए। और ये 1/4 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा देखो यहाँ से 3/4 है ना, ये 1/4 का इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4, और ये साइन इंडिकेशन से बाहर रख लेंगे। ठीक है, 3/4 sin 2x + 1 dx, क्लियर है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x + 3 dx। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आया। चलो इंटीग्रेट करो आप इनको, क्या मिलेगा आपको, देखो एक फार्मूला आप जानते होगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b ना, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax + b dx क्या होता है आपका, माइनस cos ax + b बाई ये, और ये प्लस c भी होता है। ठीक है ना, इस फार्मूले के हेल्प से इनको sin 2x + 1 और sin 6x + 3 को इंटीग्रेट करो आप, देखो क्या मिलेगा आपको 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x + 1, क्या हो जाएगा आपका ये, सॉरी इनको इंटीग्रेट करो आप, क्या हो जाएगा आपका ये माइनस cos 2x + 1/2 है ना, और ये आपको आ गया माइनस 1/4। क्लियर है, इसको ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। क्लियर है, चलो अब ये माइनस 1/4 इसको इंटीग्रेट करो, आपको क्या मिलेगा माइनस cos 6x + 3/6, और ये आपका +c। क्लियर है यहाँ तक बात, हाँ यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब देखो इसको अरेंज कर लो। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, ये -3/8 है ना, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका, और ये माइनस हो जाएगा आपका इंटू cos 2x + 1। ठीक है, चलो अब इसको कर लो, ये क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, तो 1/24 इंटू cos 6x + 3, और ये आपका +c। ये आपके बुक में आंसर है नहीं। क्लियर है, सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट ये बुक में आपके आंसर है नहीं, तो बुक के आंसर से मैच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये आपका cos 6x + 3 है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो 3 कॉमन ले सकते हो ना, यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा आपको 3 × 2x + 1। क्लियर है, लिख सकते हो इस तरह से इसको, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो -3/8 cos 2x + 1 + 1/24। देखो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं, cos 3x = क्या होता था आपका 4 cos cube x - 3 cos x। क्लियर है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आप जानते होगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से cos 3 × 2x + 1 को ब्रेक करो आप, देखो क्या मिलेगा आपको 4 cos
क्यूब इंटू एक्स है ना, ठीक है। तो आपका एक्स क्या है 2x + 1, ठीक है, माइनस 3 cos x, तो cos 2 मतलब ये cos 2x + 1 और ये c। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब क्या करो आप, जो 1/24 दिख रहा है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। देखो क्या मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे। ये क्या हो जाएगा आपका 24, यहाँ पर भी हो जाएगा ये आपका 24। तो देखो 6 4 1 जा 4, 4 6 जा, तो क्या मिला आपको यहाँ से 1/4 सॉरी 1/6 है ना, 1/6 मिला। और यहाँ से क्या मिला आपको, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो क्या मिल गया आपको 1/8। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए आप 1/8, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब इस ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है। क्लियर है बात? चलो इस वाले टर्म को, ठीक है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ करो। देखो क्या है ये -3/8 cos 2x + 1 और ये -1/8 cos 2x + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4/8, ठीक है, और -4/8 क्या हो जाएगा आपका -1/2 और ये आपका हो जाएगा cos 2x + 1, ठीक है। चलो प्लस और ये आपका 1/6 cos क्यूब x 2x + 1 और ये +c। क्लियर है ये बात? हाँ, समझ में आया है? अच्छा, तो जब आपने इंटीग्रेट किया sin क्यूब x 2x + 1 को, तो आपको क्या मिला -1/2 cos ना, -1/2 इंटू cos 2x + 1 + 1/6 cos क्यूब x 2x + 1 + c। क्लियर ये बात? समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें क्या दिया गया है फंक्शन sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, ठीक है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx, ठीक है। तो देखो अब आप sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x का डायरेक्ट आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है नहीं जो इनको क्या करे इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो आप क्या करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करो। देखो आप थोड़ी सी सेटिंग करो इसमें, पहले तो सेटिंग करना पड़ेगा आपको। तो आप लिख सकते हो sin क्यूब x को sin स्क्वायर x इंटू sin x इंटू कॉस x dx, ठीक है, लिख सकते हो इस तरह। अच्छा अब देखो sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू कॉस क्यू, ठीक है। आपने sin स्क्वायर को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है, लिख सकते हो। अच्छा अब आप क्या करो cos क्यूब x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x माइनस cos 5x sin x dx, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा अब आप क्या करो cos x को सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। देखो लेट cos x = t। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पा जाओगे आप माइनस sin x dx = dt, ठीक है। इस माइनस को हम लोग इधर कर लेते हैं, क्या मिल गया sin x dx = -dt, ठीक है। अब आपका फंक्शन क्या हो गया t है ये ना, cos x = t है, तो क्या हो जाएगा आपका ये t³ - t⁵ और ये sin x dx, देखो sin x dx क्या है आपका -dt। क्लियर है ये बात? हाँ चलो क्या करो आप यहाँ से
ये माइनस को आप बाहर कर लो, ठीक है। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3 माइनस टी टू द पावर 5 dt। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये? अच्छा, अब इनको ये dt के साथ क्या है, ये अलग अलग है, यहाँ पे इनको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, माइनस टी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। टी माइनस का मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस dt है ना, टी टू द पावर 5 dt। क्या ये बात समझ में आई? ये dt हमारा इसके साथ एक साथ था, मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। और माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस टी क्यूब हो गया और ये प्लस t5 हो गया, क्लियर है? चलो अच्छा, अब देखो, अब आप इसको इंटीग्रेट करो, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस टी टू द पावर 6/6 प्लस c। क्या बात समझ में आई है? हाँ ठीक है। अब देखो, अब t की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या मिलेगा आपको, cos x, ये आपका हो गया माइनस 1/4 इंटू कॉस टू द पावर 4x, ठीक है, प्लस 1/6 इंटू टी टू द पावर 6 है, तो क्या आ जाएगा आपका ये cos टू द पावर 6x प्लस c। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ, तो आपने जब इंटीग्रेट किया फंक्शन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को, तो आपको क्या मिला, माइनस 1/4 कॉस टू द पावर 4x प्लस 1/6 इंटू कॉस टू द पावर 6x प्लस c। क्लियर है ये? नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या दिया गया फंक्शन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है। चूँकि इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है। देखो इसमें 3 टर्म दिया गया है, हम फार्मूला 2 टर्म का जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन 2 फर्स्ट टर्म को ले लेंगे, फिर बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। इंटू ये dx रहेगा आपका, है ना। तो देखो ऐसा कौन सी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें आपको साइन इंटू साइन मिले ना, साइन इंटू साइन, ठीक है। हो सकता है साइन x इंटू साइन y मिल जाए वो, ठीक है, बट साइन इंटू साइन रहना चाहिए आपको। देखो हम आपको एक टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताए हैं, 2 साइन x इंटू साइन y इज इक्वल टू कॉस x माइनस y माइनस कॉस x प्लस y। क्लियर है? ठीक है ना। इस टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको करेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट, वैसे आप कोई भी टर्म ले सकते हो, ठीक है, पहला और फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो, सेकंड और थर्ड ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो, जो मन करे आपका, दो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर सबसे एक ही आने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो हम लोग फर्स्ट 2 टर्म ले लेते हैं ना। चलो देखो, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखो जहाँ पे हमारा x है एंगल, यहाँ पे x ही है, y की वैल्यू क्या है हमारी 2x है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलो देखो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस वाई, दैट मीन्स x माइनस 2x है ना। देखो cos x माइनस वाई है, तो x हमारा x है और y क्या हमारा 2x, तो x माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो माइनस cos x ही है और y क्या है हमारा 2x है, ठीक है। और ये हमारा ब्रैकेट 1 और ये dx, सॉरी ये आपका अभी साइन 3x भी तो है, साइन 3x dx। क्या ये बात समझ में आई है? क्लियर है ये? अच्छा, अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस 2x, cos माइनस x है ना, cos माइनस x, और ये क्या हो जाएगा आपका cos 3x इंटू साइन 3x dx। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब ये देखो साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस
कॉस माइनस एक्स है ना, तो साइन माइनस थीटा, अरे सॉरी कॉस माइनस थीटा, देखो फार्मूला आप जानते हो कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा ना, तो इसके हेल्प से इसको आप लिख दो, क्या हो जाएगा ये आपका कॉस एक्स, सिंपल। ठीक है, चलो अब क्या करो आप, अब इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है ना, ये अलग अलग था, अब एक साथ लिख लो आप। देखो इसको इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन 3x है ना, साइन 3x, और ये आपका हो जाएगा dx माइनस, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी 1/2 भी तो रहेगा, ये 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा ना इसके साथ और इसके साथ, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं ना, cos 3x इंटू साइन 3x dx, क्लियर है ये बात। अच्छा अब देखो ये हो गया आपका 1/2, देखो हम लोग एक सोचो जरा कौन सा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको भी हम लोग कर नहीं पाएंगे डायरेक्ट इंटीग्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो तो कौन सी ऐसी टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको कॉस इंटू साइन दे, दैट मीन्स हो सकता है वो कॉस एक्स इंटू साइन वाई दे, बट कॉस इंटू साइन जरूर है आपका, है ना। तो आप एक टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े होगे 2 cos x इंटू साइन वाई इजुकल टू साइन एक्स प्लस वाई, है ना, 2 cos x इंटू साइन वाई इजुकल टू साइन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े ना, इसी का हेल्प से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे cos x है हमारा, यहाँ पे साइन 3x है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू क्या है आपकी 3x है ना, क्लियर है बात। चलो देखो बट यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे 2 नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये आपका ऐसे होगा ना। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा तब आपका ये आपका क्या हो जाएगा 1/4, क्लियर है बात, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, लो बना देते हैं, और ये आपका हो जाएगा 2, क्लियर है बात। चलो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, देखो क्या मिलेगा आपको, साइन x प्लस वाई दैट मीन्स x प्लस 3x, क्या हो जाएगा आपका ये 4x, है ना, माइनस साइन x माइनस 3x, क्लियर है ये बात। चलो ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं और ये आपका हो गया dx। ठीक है, माइनस 1/2, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला आप जानते होगे साइन 2x इजुकल टू, क्या होता है साइन 2x इजुकल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, है ना, होता है ना ये। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे भी देखो ये एंगल दोनों का क्या है सेम है, साइन और कॉस का, यहाँ पे भी देखो आगे पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी देखो 3x है और ये 3x है, दोनों साइन का और कॉस का एंगल सेम है। अगर ये मेरा 2x हो जाता यहाँ पे कहीं पे इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऐसे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको साइन 2x, दैट मीन्स साइन और x की वैल्यू यहाँ पे 3x है, तो साइन 2 इंटू 3x लिख सकते थे। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या 1/4। ठीक है, तो देखो अब ये आपका हो गया जो 1/2 था, ये हो गया आपका 1/4, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3x इंटू साइन 3x। अब इसको आप लिख सकते हो साइन 2 इंटू 3x, इस वाले फॉर्मूले, इस वाले आइडेंटिटी के हेल्प से, है ना। तो साइन 2 इंटू 3x दैट मीन्स क्या साइन 6x dx। क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा चलो ठीक है, अब इनको करते हैं सॉल्व। देखो ये साइन x माइनस 3x है, क्या देगा ये आपको माइनस 2x, और आप जानते हो साइन
माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस, और ये साइन 2x हो गया आपका। क्या ये बात समझ में आई, हाँ, क्लियर है ये। चलो अब ये dx के साथ एक साथ है, इनको अलग अलग कर लो और ये 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो देखो क्या मिलेगा आपको, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। ठीक है, क्लियर है। अब इनको इंटीग्रेट करो आप, ठीक है। 1/4 साइन 4x dx क्या मिलेगा आपको, देखो आप एक फार्मूला जानते होगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx क्या होता था आपका, माइनस कॉस ax बाई a, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx इज इक्वल टू माइनस कॉस ax बाई a प्लस c, है ना। इस फार्मूले के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करो आप, देखो क्या मिलेगा आपका यहाँ से, माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस ये आपका 1/4 है, ठीक है ना। 1/4 इंटू माइनस कॉस 2x बाई 2 और ये माइनस 1/4 माइनस कॉस 6x बाई 6 और ये प्लस c। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ, ये क्लियर है। चलो अब देखो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, क्या मिलेगा आपको, माइनस 1/16, है ना, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 इंटू कॉस 4x प्लस यहाँ क्या मिलेगा, देखो ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस साइन है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/8 इंटू कॉस 2x, ठीक है। और देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे 4 इंटू 6 दैट मीन्स 1/24 इंटू कॉस 6x, है ना। और ये आपका हो गया प्लस c। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक, तो आपने जब इंटीग्रेट किया फंक्शन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x तो आपको क्या मिल गया, माइनस 1/16 इंटू कॉस 4x माइनस 1/8 इंटू कॉस 2x प्लस 1/24 इंटू कॉस 6x प्लस c। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन साइन 4x इंटू साइन 8x। क्लियर है। चलो देखो इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको लिख सकते हो साइन 4x इंटू साइन 8x dx। क्लियर है बात, हाँ। चलो ठीक है, तो देखो आपके पास अभी डायरेक्ट तो दिख रहा है कि आपको इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप, है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई फार्मूला आपके पास है नहीं जो इसको आपको इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। डायरेक्ट कोई फार्मूला आपके पास है नहीं जिससे आप इसको इंटीग्रेट कर पाएँ, है ना। तो आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करोगे और इसको एक ऐसे फंक्शन में चेंज करोगे जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर पाओ, ठीक है। चलो देखो, तो आप जरा इमेजिन करो, सोचो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें आपको साइन इंटू साइन दिख रहा हो, हाँ, साइन इंटू साइन मिले, वही वाली आइडेंटिटी आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यूज कर दोगे, ठीक है। तो देखो हम आपको एक आइडेंटिटी बताए हैं, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना।
ये आइडेंटिटी आपको नोट करवाया हूँ मैं, ठीक है। तो और आप ये 11th क्लास में आपको आइडेंटिटी मिल भी जाएगी, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज कर देखो, यहाँ पे भी कॉस अरे सॉरी साइन इंटू साइन है, यहाँ पे भी साइन इंटू साइन है, ठीक है। चलो बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx। क्लियर है ये बात। चलो अब जहाँ पे इनका x है इस फार्मूले में, वहाँ पे इनका क्या है 4x दिया गया है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी गई है 8x दे दी गई है, ठीक है। चलो यूज करो आप फार्मूले को, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई दैट मीन्स 4 माइनस 8x, ठीक है, माइनस cos x प्लस वाई दैट मीन्स 4x प्लस 8x dx। क्लियर ये बात, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस 8x क्या देगा आपको ये माइनस 4x माइनस cos 4x प्लस 8x क्या देगा आपको ये 12x dx ना। तो आप एक फार्मूला पढ़े होगे cos माइनस थीटा क्या देता है ये आपको ये सिंपली cos थीटा है ना। तो यहाँ पे cos माइनस 4x क्या देगा आपको सिंपल cos 4x देगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करो ये dx के साथ एक साथ है अलग अलग लिख लो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, ठीक है। 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। चलो देखो फिर क्या मिल गया आपको 1/2, इसको इंटीग्रेट करो। आप एक फार्मूला पढ़े होगे इंटीग्रेशन ऑफ cos है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx क्या होता है आपका साइन ax बाई a प्लस सी ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx इज इक्वल टू साइन ax बाई a प्लस सी। क्लियर है। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको साइन 4x बाई 4 माइनस 1/2 इंटू साइन 12x बाई 12 प्लस सी है ना। क्लियर ही है। चलो अब देखो ये क्या मिल गया आपको 1/8 इंटू साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस सी। क्लियर ये बात, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा तो आपने जब इंटीग्रेट किया फंक्शन साइन 4x इंटू 8x तो आपको क्या मिल गया 1/8 इंटू साइन 4x माइनस 1/24 इंटू कॉस 12x प्लस सी। क्लियर ये बात, हाँ ठीक है। देखिए आपके बुक में जो आंसर दिया गया है ना उसमें 1/2 इसने कॉमन रख लिया है, ठीक है। तो जब 1/2 आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 इंटू साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी। क्लियर है। इसमें से आप 1/2 कॉमन 1/2 कॉमन है तो नीचे बचेगा क्या बचेगा 4 और यहाँ से 2 लोगे तो 12 ना। क्लियर ये बात। तो क्या मिल गया आपको 1/2 इंटू 1/4 साइन 4x, ठीक है, माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी। क्लियर ये नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या दिया गया फंक्शन 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो एक टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप जानते होगे, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
क्लियर है ना, जानते होगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, है ना। मैंने 2 sin स्क्वायर एक्स को इस तरफ और cos 2x को इस तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारा क्या है, 1 माइनस cos x है, दैट मीन्स इस एंगल, ये हमारा 2x था तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा x हो गया। और यदि मैं इसको लिखूँ 1 माइनस cos x, ठीक है ना, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। समझ में आ रही बात, देखो इधर 2x था तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 2, मतलब इधर एंगल क्या है, इस एंगल का हाफ है ना, आधा है इधर। देखो यहाँ पे 2x था तो 2x का हाफ क्या होगा आपका x होगा, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसका x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो जहाँ पे हमारा 1 माइनस cos x है वहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, लो मैंने कर दिया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। चलो और आप एक आइडेंटिटी जानते होगे, 2 cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अब यहाँ से क्या करो आप, -1 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, क्या मिलेगा आपको, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x माइनस 1, ठीक है ना, क्लियर ये बात। सॉरी ये आपका +1 होगा ना, ये आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x, है ना, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, क्लियर है। इस -1 को आप इधर लेंगे तो ये +1 हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 2x है, और इस तरफ इसका जस्ट क्या है, हाफ है ना। तो अगर आपको चाहिए 1 प्लस cos x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा, है ना, ठीक है। तो देखो 1 प्लस cos x के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, लो मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये आपका dx हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर x बाई 2 dx, क्लियर है। आप एक फार्मूला जानते होगे, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, क्लियर है ना। तो अगर यदि आपका एंगल x बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, ठीक है ना, ऐसे होता है। देखो sec tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और यदि एंगल आपका क्या x बाई 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 2, ठीक है ना। चलो देखो तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, है ना, क्लियर ये बात। चलो अब इसको अलग अलग लिख लो, dx के साथ ये क्या है, एक साथ है, आप इसको अलग अलग कर लो। देखो क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx, ठीक है। तो sec स्क्वायर x बाई 2, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, आप एक फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax dx क्या होता है आपका, है 10 ax बाई a प्लस सी, है ना। चलो इंटीग्रेट कर दो आप इसको, क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा आपको, 10 x बाई 2 बाई 1 बाई 2 माइनस ये x प्लस सी, क्लियर है बात। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 10 x बाई 2 माइनस x प्लस सी, क्लियर ये बात। हाँ तो आपने इंटीग्रेट किया 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स को, तो आपको क्या मिल गया, 10 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, क्लियर ये बात, समझ में आई है, नोट कर लीजिए।